वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे कसूर में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। कसूर में थाना ए डिवीजन के SHO कासिम खान की अपनी टीम ASI जफर इकबाल की जवारियों के खिलाफ दबंग कार्रवाइयां जारी हैं। कॉलेज चौक अजीम होटल के जुआ खाने पर जुआ खेलते हुए रंगे हाथों 17 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। कसूर के बेशतर होटलों पर जुए की शक्ल में खेला जा रहा था, जिसकी इत्तला पर थाना ए डिवीजन पुलिस ने कार्रवाई की। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिमान से जुए पर लगी 30,000 से जायद की रकम बरामद कर ली गई है। थाना सिटी ए डिवीजन के इलाके में चोरों, डकैतों, मंशियात फरोशों, जवारियों, कबाखाना चलाने वालों और दीगर जराइम पेशा नासिर को जेल की सलाखों के पीछे धकेलने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। चुनिया के नवाही इलाके में जमीन के तनाजे पर फायरिंग हुई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चुनिया के नवाही इलाके में जमीन के तनाजे पर फायरिंग हुई है। महबूब खान की फायरिंग से खातून जाबहाक 5 बच्चों की मां सौरा बीबी मौके पर ही दम तोड़ गई और भतीजा शदीद जख्मी हो गया। चुनिया के नवाही इलाके में जमीन के तनाजे पर चचा भतीजा की लड़ाई के दौरान फायरिंग से 5 बच्चों की मां कत्ल और फायरिंग से भतीजा कैसर जख्मी हो गया। महबूब खान और कैसर की लड़ाई हो रही थी कि सौरा बीबी दोनों को छुड़वाने के लिए लड़ाई के दौरान फायरिंग लगने से मौके पर ही जाँ बहक हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मकतूल की लाश और जख्मी को तहसील हेड क्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुलजिम मौके से फरार हो गया। मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और डिप्टी कमिश्नर लोधरा डॉक्टर नज़ीर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अशरफ सोले का तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नज़ीर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अशरफ सोले का तहसील भर के नाजायज़ तजावुज़ात के खात्मे के लिए मुसलसल ऑपरेशन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर ने स्टाफ म्यूनसिपल कमेटी और स्टाफ जिला कौंसिल पुल 60,000 और शहर की मुख्तलिफ जगहों पर भारी मशीनरी के साथ तजावुज़ात का खात्मा करवा दिया। हुकूमत पंजाब की जानिब से पतंगबाजी और पतंग फरोख करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी है। एडिशनल IG साउथ पंजाब मोहम्मद कामरान खान का मेट्रो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बयान। मजीद इस हवाले से वहां पर मौजूद डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से जानते हैं। पंजाब की जानिब से पतंगबाजी और पतंग फरोख्त के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला पंजाब भर में जारी है। मिस्टर मौजूदा एडिशनल IG साउथ पंजाब कामरान खान इंतजात हुकूमत की जानिब से पतंगबाजी पे पाबंदी लगाई गई है और वालिदैन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? रोजाना की बुनियाद पे कार्रवाई जारी है। जी, पतंगबाजी एक जानलेवा खेल है और खास तौर पे जब से केमिकल के साथ आपकी डोर्स आई हैं उसके साथ लोगों के आपने देखा है जब डोर पतंग कटती है वो डोर सड़कों पे गिरती है और जो मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं या साइकिल पे जा रहे हैं, किसी ऐसी सवारी पे जा रहे हैं जिसको वो एक्सपोज हैं और वो डोर फिरने से ना सिर्फ जख्मी भी हुए हैं बल्कि बहुत सारी जानों का भी ज़या हुआ है। और हर साल से इस पर मुहिम चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस नहीं रखा और अब इस वक्त हुकूमत ने बहुत सख्त इसके ऊपर इकदाम भी किए हैं। हम पिछले कई सालों से इसमें जो जहाँ पे पतंगे बनाई जाती हैं, बेची जाती हैं, उनके खिलाफ इकदाम कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से हर साल इस मौसम में आके ये पतंगबाजी दोबारा सामने आती है। इस साल भी हुकूमत की हिदायत के ऊपर हम उस पर एक्शन ले रहे हैं और रोजाना की बुनियाद के ऊपर जहाँ पतंगे कोई स्टोर की जाती हैं या जहाँ कहीं बनाई जा रही हैं, डोरों पे केमिकल डोर्स बनाई जा रही हैं, उनके खिलाफ इकदाम कर रहे हैं। और हमारी तमाम अजला के अंदर साउथ में भी बाकी पंजाब में भी पुलिस फोर्स चुकन्ना है
और अवाम से भी इसमें अपील है, क्योंकि गली मोहल्लों में जहाँ कहीं ये डोरें बिकती हैं या बनती हैं वो हमें पुलिस को इतला दें। हम अपने तौर पे भी कर रहे हैं, हमारी एजेंसीज भी इस पे काम कर रही हैं, लेकिन इसमें हमें अवाम का ताउन चाहिए कि अवाम इसके बारे में ना सिर्फ इतला दे बल्कि अपने बच्चों को या जो बड़े इसमें शौक रखते हैं उनको रोकें। ये खतरनाक खेल बन चुका है और इससे बहुत सारी जानों का ज़या होता है, तो इससे इज्तनाब करें, उनको रोकें और पुलिस के साथ और बाकी महकमे जो इस पे काम कर रहे हैं उनके साथ ताउन करें। तो इस पे कितनी सजा हो सकती है सब पतंगबाजी पे? जी बिल्कुल, इसमें अब सजाएं जो रखी गई हैं उसमें भारी जुर्माना भी है और कैद की सजा भी है, और ये 7 साल तक मुख्तलिफ केसेस के अंदर जा सकती है। इसलिए सबको खबरदार रहना चाहिए कि ये जो खेल है अपने बच्चों को खास तौर पे इसमें ध्यान रखें, अपने घरों में रखें। पतंग छोटी चीज नहीं है, बच्चा कुछ घर में लेके आता है, छत पे चढ़ता है, कहाँ से लेके आता है, ये अवाम का हमें ताउन चाहिए इसमें। उस पर अपने घर में, अपने मोहल्ले पे, अपने इर्द गिर्द नजर रखें और पुलिस को बर वक्त इतला दें। जी, आपने मोहम्मद कामरान की बात सुनकर इनका यही कहना था कि मेरा वालिदैन को ये पैगाम है, ऐसे कातिल खेल से अपने बच्चों को दूर रखें और ये जुर्म भी अगर ये करता हुआ को पाया गया उनके खिलाफ सख्त कानूनी सजा भी और जुर्माना भी किया जाएगा। जी। फैसलाबाद के बाजारों को सील करते हुए ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद नदीम की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, बात करते हैं मुल्क पाकिस्तान के तीसरे बड़े सनती शहर फैसलाबाद की। फैसलाबाद को जो कि मुकम्मल तौर पर 8 बाजार हैं उनको सील करते हुए हर खास व आम ट्रैफिक के लिए उसको बंद कर दिया गया है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज क्लॉक टावर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से कि उनका ट्रैफिक का प्लान क्या है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवीदुल्लाह बलोच, इंस्पेक्टर इंचार्ज ट्रैफिक क्लॉक टावर 1। सर ऐसा है कि 8 बाज़ारों में जो है ना वो अफसरान बाला के हुक्म के मुताबिक बंद किया हुआ है। एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स हैं जो सिर्फ पैदल अंदर आ सकते हैं, और पार्किंग का भी प्लान दिया गया है। अंदर अगर गाड़ी को इंटर होती है उसमें सर सिर्फ लोडर गाड़ी इंटर होगी, और उसके बाद जो रहायशी हैं वो इंटर होंगे। तो उसके बाद जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, कारें वगैरह, मोटरसाइकिल, किसी किस्म की कोई गाड़ी इंटर नहीं होगी। पार्किंग के हवाले से जैसा कि चन्योड़ बाज़ार है, उसके बाद बेसमेंट है कि FS पार्किंग है, वहाँ पार्किंग होगी। उसके बाद धोबी घाट है, उसके बाद इधर कॉरपोरेशन मोड़ और जो रेलवे ग्राउंड है वहाँ पे पार्किंग होगी। तो बाज़ारों में सिर्फ पैदल आएंगे, गाड़ियाँ तमाम जो हैं वो पार्क होंगी पार्किंग स्टैंड में। वो प्रॉपर उन्होंने प्लान दिया हुआ है उस हिसाब से। तो हमारी ड्यूटी यह है कि जो गाड़ी पार्क होगी, जैसा कि मोटरसाइकिल है, कार है, वो हम उठा रहे हैं। हमारे पास वो डाला जाता है। अगर गाड़ी इंटर होती है रात के हवाले से, सुबह के हवाले से, वो हम लिफ्ट कर रहे हैं। तो सिर्फ यही है कि जो पैदल हज़रात हैं वो बाज़ारों में आएंगे, गाड़ियाँ जो हैं वो बाहर पार्किंग में पार्क होंगी। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पोलियो मुहिम के हवाले से, क्योंकि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। चिन्यूट जिले में इंसदादे पोलियो मुहिम दूसरे रोज भी जारी है। डिप्टी कमिश्नर सफ़ी अल्लाह गोंदल का मुख्तलिफ इलाकों की गली मोहल्लों हेल्थ मराकज़ में जाकर मुहिम पर अमल दरामद को चेक करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर ने पोलियो टीमों की ड्यूटी पर मौजूदगी का जायजा लिया और रिकॉर्ड भी देखा। घरों के दरवाजों पर दस्तक देकर वालिदैन से 5 साल तक की उम्र के बच्चों को कतरे पिलाए और उसके बारे में दरियाफ्त किया और बच्चों की उंगली पर निशानात चेक करके इत्मीनान का इजहार किया। वालिदैन से अपील की है कि वो टीमों से ताउन करें और अपने 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से महफूज बनाने के लिए हिफाजती कतरे पिलाकर कौमी जिम्मेदारी अदा करें। 5 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए 2 कतरे हर बच्चा हर बार नागुज़ीर है, क्योंकि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे शेखुपुरा गांव खारियावाला में निजी स्कूल टीचर का 7वीं क्लास की बच्ची पर तशद्दुद। टीचर के तशद्दुद की वजह से बच्ची का बाजू काम करना छोड़ गया। 12 साल मनाहिल तशद्दुद से दिमागी तौर पर भी मफलूज हो गई। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा का वाक़े का सख्त नोटिस, बच्ची मेडिकल लीगल के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई, जबकि महकमा एजुकेशन स्कूल इंतजामिया के खिलाफ अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। शेखुपुरा गांव खारियावाला में निजी स्कूल टीचर का 7वीं क्लास की बच्ची पर तशद्दुद। टीचर के तशद्दुद की वजह से बच्ची का बाजू काम करना छोड़ गया।
डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन ने इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए। ये मुहिम 3 फरवरी से 7 फरवरी तक जारी रहेगी, जिसके दौरान 5,14,582 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि मुहिम की कामयाबी के लिए 2,360 मोबाइल टीमें, 122 फिक्स टीमें और 33 ट्रांजिट पॉइंट्स कायम किए गए हैं। पोलियो वर्कर्स बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, बाजारों, अवामी मुकामात, स्कूलों और घर घर जाकर बच्चों को वैक्सीन पिलाएंगे। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन ने वालिदैन से अपील की है कि वो अपने बच्चों को हिफाजती कतरे लाजमी पिलाएं ताकि पोलियो जैसे मोजी मर्ज का खात्मा मुमकिन हो सके, क्योंकि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। पाहकैंड के नवाही इलाके शेरशाह रोड पर 2 ग्रुपों में शदीद झगड़ा हो गया। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। सूरी रोड के ऊपर पुलिस ने 2 ग्रुपों में जो तसादम हो रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए इन पे दावा बोला और इनको गिरफ्तार करने के लिए इन पर लाठी चार्ज भी किया। बताया जा रहा है कि 2 ग्रुपों का आपस में किसी लेन देन के मामले पे तनाज़ा हुआ है और उसके ऊपर जब पुलिस मौके पे जो गश्त करने वाली टीम थी वो मौके पर पहुंच गई और उन्होंने दोनों पार्टियों को गिरफ्तार करने के लिए इनके ऊपर दावा बोला और इन पर शदीद तशद्दुद करते हुए इनको गिरफ्तार भी कर लिया। अब जो सियासी यहाँ पे जो लोग हैं वो इस सारे मामले को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं और इन दोनों जो पार्टियां हैं उनको आपस में उनका जो है तस्वीर कराने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो तनकीद की जा रही है वो ये है कि पुलिस ने अवाम पर तशद्दुद बिलावजह कर दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। पुलिस ने 2 ग्रुपों को तसादम को रोकने के लिए दोनों पार्टियों के मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने के लिए इन पे लाठीचार्ज किया है, क्योंकि ये कंट्रोल नहीं हो रहे थे। तो पुलिस ने इनको कंट्रोल करने के लिए सारा मामला टैकल करने के लिए इन पे लाठीचार्ज भी किया और मुल्ज़मान को गिरफ्तार भी किया। पाकपतन में शमशाही नहरों की बंदिश के दौरान महकमा अनहार भल सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया है। भल सफाई मुहिम ताखीर का शिकार होने से टील पर हजारों एकड़ ज़रई ज़मीनों के नहरी पानी से लोग महरूम हुए हैं और महरूमी का खदशा पैदा होने की वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। खादिर कैनाल और मुलिका राजबाव की भल सफाई मुहिम बर वक्त शुरू न करने पर काश्तकारों ने महकमा अनहार की गफलत पर सवाल उठा दिए। भल सफाई नहरों और राजबाहों की बर वक्त की जाए, इसके कागज़ों में कार्रवाई ना की जाए। अगर बर वक्त भल सफाई ना की गई तो टैल पर पानी नहीं पहुंचेगा, इसलिए ज़मींदार का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और बिजली इतनी महंगी है कि ज़मींदार सकत ही नहीं रखता कि बिजली चलाए। हुकूमत पंजाब से गुजारिश है कि भल सफाई बर वक्त की जाए। नहर 3.5 महीने तो बंद पई है, ਇਹਦੀ ਭਲ ਸਫਾਈ होनी चाहिए है। ਭਲ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ नुकसान है। साड़ी गवर्नमेंट अगे गुजारिश है कि यदि जल्दी तो जल्दी भल सफाई की जाए। काश्तकारों ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि महकमा अनहार करोड़ों के फंड्स को कागजों में खर्च करने की बजाय अमली खर्च को यकीनी बनवाते हुए फौरी भल सफाई मुहिम शुरू करवाए ताकि टेल के काश्तकारों को नहरी पानी मुयस्सर आ सके। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कसूर डिप्टी कमिश्नर कसूर कैप्टन औरंगजेब हैदर खान ने बाबा बुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में बच्चों को कतरे पिलाकर 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन औरंगजेब हैदर खान ने इस मौके पर बताया कि जिले में कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम 3 ता 7 फरवरी 2025 तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान जिला भर में 5 साल से कम उम्र के 7,67,383 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। जिले में मजमूई तौर पर 2,990 टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जिनमें तकरीबन 3,000 मोबाइल टीम्स, 131 फिक्स्ड टीम और 74 ट्रांजिट टीमें मौजूद हैं। मुहिम की कामयाबी के लिए 126 यूसीज, एमओज, 577 एरियाज इंचार्जेस तैनात किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड औरंगजेब हैदर खान ने मजीद कहा है कि वालिदैन अपने बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए पोलियो के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं और टीमों के साथ ताउन करें।
एसएचओ थाना मुस्तफाबाद हसन इमरान सैयद की सिटी प्रेस क्लब आमद हुई, जहां उन्होंने मुकामी सहाफ़ियों से मुलाकात की और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के अज़्म का इआदा किया। एसएचओ हसन इमरान सैयद ने कहा कि मुस्तफाबाद को जराइम से पाक करने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएंगे। मंशियात फरोशी के खात्मे और मैरिट पर इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाया जाएगा। किसी भी सूरत में जराइम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदर सिटी प्रेस क्लब वाहिद मुल्क है और सीनियर नायब सदर हाफिज मोहम्मद साकिब ने पुलिस और मीडिया के ताउन पर जोर देते हुए कहा कि मिलकर जराइम के खात्मे और माशी बेहतरी के लिए काम करना होगा। पुलिस और मीडिया का आपस में गहरा ताल्लुक है, हम मिलकर माशरती बेहतरी के लिए काम करेंगे। खातून की प्रेस क्लब बहावलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसने कहा घर पर नाजायज काबिज अफराद से निजात दिलवाई जाए। बहावलपुर के तहसील खैरपुर की रिहायशी बुजुर्ग खातून सरदार माई ने बहावलपुर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो बहावलपुर अपने रिश्तेदारों से मिलने आई हुई थी और इसकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मुबैना काबजीन रियाज जफर और अला नवाज वगैरह ने इसके घर पर नाजायज तौर पर कब्जा कर लिया। खातून ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, आईजी पंजाब और डीपीओ बहावलपुर से सूरत हाल का नोटिस लेने और कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे पतोकी डीएसपी सर्कल पतोकी ताहिर मलिक की निगरानी में सिटी पुलिस की इंतहाई कलील वक्त में कामयाब कार्रवाई हुई। रवा हफ्ते बिला इश्तियाल फायरिंग करके एक शहरी को कत्ल और दूसरे को शदीद जख्मी करके फरार होने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पतोकी एसडीपीओ सर्कल पतोकी ताहिर सिद्दीक मलिक की जेर निगरानी थाना सिटी पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए कत्ल और इक़दाम कत्ल जैसे संगीन वक़्वे के मुलजिम यासिर वल्द नासिर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने रवा हफ्ते जाहिद हाउसिंग स्कीम के करीब बिला इश्तियाल फायरिंग करके जाहिद रफीक को कत्ल और नौमान को शदीद जख्मी कर दिया था। पुलिस के मुताबिक इंतहाई शातिर चालाक होने के सबब वक़्वा के बाद दूर दराज मुकाम पर रुपोश हो गया था। पुलिस ने मुलजिम को एक जबरदस्त ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। अब खबर शामिल करेंगे नारोवाल से। पाकिस्तान मुगल फाउंडेशन नारोवाल के ज़ेर एहतमाम मुगल जर्नलिस्ट फोरम नारोवाल की हल्फ बर्दारी की तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में मुगल जर्नलिस्ट फोरम के नौ मुंतखब सदर चौधरी अब्दुल रहमान मुगल ने बतौर सदर अपने ओहदे का हल्फ उठाया। तकरीब में पाकिस्तान मुगल फाउंडेशन के सदर आसिफ बेग, एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी अरशद मुगल, नायब सदर एजाज मुगल और मुगल बरादरी के अफराद और आज़ाद प्रेस क्लब नारोवाल के सदर हाफिज अब्बास हैदर, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हामिद काजी और ज्वाइंट फोरम के सदर चौधरी अब्दुल रहमान मुगल ने कहा कि मैं पाकिस्तान मुगल फाउंडेशन और मुगल जर्नलिस्ट फोरम का शुक्रगुजार हूँ और पैगाम देता हूँ कि किसी को भी कोई काम हो तो मुझे कॉल करें। मैं बेलौस काम करके इनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा। खानका डोगरा का असला रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, 3 नौजवान असला समेत गिरफ्तार कर लिए गए। खानका डोगरा पुलिस ने दौरान नाकाबंदी डोंगे स्टॉप पर 3 नौजवानों से गैर कानूनी असला जब्त करके 3 अफराद को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिए। पाकपतन में अली ट्रस्ट पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाले इदारे अली ट्रस्ट स्कूल की बंदिश के फैसले के खिलाफ तलबा, असातिज़ा और वालिदैन सरापा एहतजाज हैं। वतन में मुफ्त तालीम के मुस्तहिक और ख्वाहिशमंद बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। कई दहाइयों से तालीमी खिदमात सरंजाम देने वाले ट्रस्टी अदारा अली ट्रस्ट हाई स्कूल को बंद करने का फैसला। कि प्राइमरी तक ये अदारा रहेगा और हाई से हम खत्म कर रहे हैं, जिससे हमारे जितने भी गरीब गुरबा लोग हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हम बहुत मुतासर हुए हैं। हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ बिल्कुल ना खेला जाए। सारी मदर्स रो रही है, सारे बच्चे रो रहे हैं। आप इल्तिजा ये खत्म ना करें, इसको तो जारी रखिए। कि खुदारा
इस जो ये जो गुलशन है इसको उजाड़े मत, बंद मत करें। यहाँ पे गरीब लोगों के बच्चे तालीम हासिल करते हैं, उन लोगों के बच्चे तालीम हासिल करते हैं जो बाहर नहीं जा सकते, जो फीसें अफोर्ड नहीं कर सकते। खुदा के लिए ये स्कूल मैट्रिक तक 10वीं तक जिस तरह चल रहा है इसको इसी तरह कैरी रखा जाए। स्कूल की बंदिश के बायस यहाँ मुस्तक तलबा का मुस्तकबिल खतरे में है। वहीं कई दहाइयों से तलीमी खिदमात सर अंजाम देने वाले असातिज़ा पर भी बेरोजगारी मंडला रही है। कैमरा टीम के साथ चौधरी ज़फर इकबाल, मेट्रो 1 न्यूज़। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे इंसाफ प्रेस क्लब चीचावती में गजल नाइट का इनेकाद किया गया। इशाइया में चीचावती के सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इशाइयत सरवर जावेद चौधरी साहब को इंसाफ प्रेस क्लब चीचावती का सरपरस्त आला बनने पर मियाँ अशरफ रहमानी की सऊदी अरब वापसी मियाँ उस्मान रहमानी की उम्र रवानगी के सिलसिले में रखी गई है, जिसमें इंसाफ प्रेस क्लब के अहदेदारान और मेंबरान और दीगर दोस्तों ने शिरकत की। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे मंशनाबाद की सब तहसील मंडी सादिकगंज में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की अहकामात पर नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। डिस्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफिसर नौमान सरवर की ज़ेर निगरानी ऑपरेशन किया जा रहा है। मंशनाबाद की सब तहसील मंडी सादिकगंज में नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, जिसके नतीजे में दुकानात और दुकानों के आगे बने हुए चीज़ों को मस्मार कर दिया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफिसर नौमान सरवर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के अहकामात के मुताबिक पंजाब भर में नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किए जा रहे हैं और इसी रूल्स को फॉलो करते हुए मंडी सादिकगंज में भी नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। फेरोजवाला कचेरी पेशी पर आए दो ग्रुपों के दरमियान झगड़ा हो गया। पेशी पर आए 324 के मुद्दई मुकदमा शौकत अस्पताल को मुखालफी ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। डंडो, सूटो, घूसो, मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल किया। लड़ाई झगड़े में 6 अफराद शदीद जख्मी और गाड़ियों के शीशे टूट गए। कचेरी में खौफ व हिरास फैल गया। खानेवाल पुलिस भी चोरों और डाकुओं से महफूज ना रह सकी। दौरान डकैती मुसल्लह अफराद ने ट्रैफिक पुलिस एहलकार को गोली मार दी। ट्रैफिक पुलिस एहलकार अदनान खान से वापस अपने घर शामकोट स्टेशन जा रहा था कि 3 मुसल्लह अफराद ने गन पॉइंट पर रोककर 12,000 रुपए भी लूट लिए। खानेवाल में ट्रैफिक पुलिस को दौरान डकैती गोली मार दी। पुलिस एहलकार की जानिब से मुजाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग की। एहलकार अदनान को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने हालत तशवीशनाक होने के बायस अस्पताल मुल्तान रेफर कर दिया। आलमी यौम कैंसर के मौके पर गुजरावाला मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग अस्पताल में खुसूसी कैंसर वॉक का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद अवाम में कैंसर से मुतालिक आगाही पैदा करना और इलाज में पाई जाने वाली तफावत को कम करना था। ये वॉक प्रिंसिपल गुजरावाला मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर इकबाल हुसैन डोगर और मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर नैयर इमरान की जेर निगरानी मुनक्किद की गई, जिसमें मेडिकल कॉलेज के असातिज़ा, तलबा, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर प्रोफेसर इकबाल हुसैन डोगर ने अपने खिताब में कहा कि कैंसर एक संगीन मर्ज है, लेकिन बरवक्त तशखीस और मुनासिब इलाज से इस पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने कहा गुजरावाला मेडिकल कॉलेज और इसका तदरीसी अस्पताल अवाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए हर वक्त कोशा है। खबर शामिल करेंगे मानेवाला से। वॉरबर्टन रोड पर ट्रैफिक हादसा हुआ है। एक शख्स 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। फेरोजवटा वॉरबर्टन रोड पर 2 मोटरसाइकिल का आपस में तसादुम हुआ। वाकये में एक शख्स जाँ बहक हुआ, 4 अफराद जख्मी हो गए। कॉल मौसूल होते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने मदद की। जख्मी और लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सक्कर में मसाइल ही मसाइल, अवाम परेशान है। सक्कर मसाइल की आमाजगा बन गया। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। टाउन GA कमेटी सक्खर यूनियन काउंसिल 9 और 10 के गुंजान आबादी वाले इलाके के अवाम वोट देने के बावजूद मसाइल से दो चार हैं। बल्दियाती इलेक्शन में मुंतखब नुमाइंदे के दावे
वादे धरे के धरे रह गए। हर तरफ रोड रास्ते टूट फूट का शिकार हैं। ये रोड वैसे का वैसे ही बना हुआ है, ना इधर कोई गवर्नमेंट का जो है ना तवज्जो दिया जाता है ना कुछ। हालांकि सबसे पहले जो है ना इलेक्शन में जीता यहीं से जाता है। ये जो यूनियन काउंसिल 9 और यूनियन काउंसिल 10 ये शाह टाउन का मेन रोड है, जहां पर सैकड़ों की तादाद में ट्रैफिक की आमदोरफ्त और शहरियों का आना जाना रहता है। और ये शहर से जो है बाकायदा शार्ट तकरीबन रास्ते से जो है ना लोग शहर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर करोड़ों रुपए के जो तरक्याती कामों के जो मेगा प्रोजेक्ट हुएंगे, लेकिन वो कागजों तक तो पूरे हुए में हैं, लेकिन अमली तौर के ऊपर यहाँ पर नहीं हुए। हमारा जो है बैरिस्टर मेयर अरसलान शेख से हमारा मुतालबा है कि खुदा है कि आप इधर का विजिट करें और यहाँ पर देखें कि शहरी किस अजियत से यहाँ से गुजर रहेंगे। और ड्रेनेज का गंदा पानी आवाम की जान ही नहीं छोड़ रहा। आखिर तरक्याती मंसूबों के लिए करोड़ों रुपए के फंड किसकी जेबों में जा रहे हैं? सारा रोड खराब लगा पड़ा है, कीचड़ है, नमाजियों को तकलीफ होती है। महकमे वाला कोई भी नहीं आता, कोई भी संभाला नहीं करता कि भाई ये भी तो अगर शहर है, देहात नहीं है। हमारे ये रोड को रास्ते को बना जी। शहरी पुरजोर मुतालबा करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई तरक्याती काम पर नजर नहीं आ रहे। क्या आवाम की सहूलत यहाँ बल्दियाती नुमाइंदे मैसर कर पाएंगे? कैमरामैन अमजद लगारी के साथ मोहम्मद कासिम मलक, मेट्रो 1 न्यूज़, सक्खर। अब बात करेंगे इंसदादे पोलियो मुहिम के हवाले से। आपको बताते चलें, मीरपुर खास में इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर रशीद मसूद खान ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। मीरपुर खास में पोलियो मुहिम के दूसरे रोज 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाने का सिलसिला जारी है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पोलियो कंट्रोल रूम के फोकल पर्सन डॉक्टर राजेश कुमार, कम्युनिकेशन ऑफिसर मुनीर अबड़ो ने बताया कि इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान जिला भर के पैदाइश से लेकर 5 साल तक के 3,48,463 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया। इस जमन में 1090 मोबाइल टीमें, फिक्स्ड पॉइंट्स 97 ट्रांजिट टीमें, 53 एरिया इंचार्ज 253 और 52 UCMUs मुकर्रर किए गए हैं। हैदराबाद निजी यूनिवर्सिटी में 22वीं कॉन्वोकेशन का इनेकाद हुआ। हैदराबाद की निजी यूनिवर्सिटी में 22वीं कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें 528 तलबा तालबात को MBBS, दंदान साजी, फिजियोथेरापी और दीगर कई शोबेजात की डिग्रियां फराहम की गई। हैदराबाद से देखते हैं ये रिपोर्ट। कैंपस में 22वां कन्वोकेशन मुनक्किद हुआ। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अहमद वलीउल्लाह काजी ने अपने खिताब में फारिगुल तहसील तलबा को मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो अपने मुस्तकबिल की जानिब एक अहम कदम उठाने जा रहे हैं। आज माशाल्लाह जो है यूनिवर्सिटी की 22nd कॉन्वोकेशन तमाम हुआ है और तकरीबन 550 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएट किया है। माशाल्लाह इसमें 4 PhD स्टूडेंट्स भी हैं। मुख्तलिफ शोबात में बच्चों ने ग्रेजुएट किया है, कंप्यूटर साइंस, साइंस, MBBS, PDS, नर्सिंग, DPT। हम उनके पेरेंट्स को मुबारकबाद देते हैं। आज 22वां जो सालाना कॉन्वोकेशन है वो एहसन तरीके से मुनक्किद किया और 528 तलबा व तालिबात को बैचलर से लेके PhD तक मुख्तलिफ शोबाजात में डिग्रीज दी गई और हम तमाम स्टूडेंट्स और उनके जो वालिदैन हैं उनको तहे दिल से उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। तकरीब में मजमूई तौर पर 528 तलबा को डिग्रियां दी गईं, जिनमें 341 तलबा ने MBBS, दंदान साजी, फिजिकल थेरेपी और नर्सिंग में बैचलर की डिग्रियां हासिल की। आज हमारी कॉन्वोकेशन थी, मैंने MBBS में डिग्री हासिल की है स्ट्रा यूनिवर्सिटी से एंड करेंटली मैं हाउस जॉब भी कर रही हूँ इस से ही। काफी मेहनत के बाद जब आपको डिग्री मिलती है तो वो एक काफी अच्छी फीलिंग होती है। सो आई कांट एक्सप्लेन माय फीलिंग्स इन वर्ड्स। कॉन्वोकेशन थी हमारी, मैंने यहाँ से BBA किया है और मेरी डिग्री मुझे आज मिली है। पेरेंट्स ने यहाँ तक मुझे लाने के लिए बहुत मेहनत की है, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं एफर्ट्स किए हैं, तो इंशाल्लाह उनको उसका सिला दूंगी इंशाल्लाह। काफी दूर से आती थी, हमारी बेटी आउटबैक करती थी, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया और डिग्री मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं। 166 तलबा ने इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट साइंसेज, टेलीकम्युनिकेशन और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्रियां हासिल की। कैमरामैन आशिक वारसी के साथ शाहदेव शेख, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।